नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर गुज़िश्ता 2 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तमामी सियासी पार्टियां, चाहे बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां हो या फिर अपोजिशन सियासी पार्टियां, वहीं पूरे महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियां अब आवाम को अपनी जानिब खींचने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने में मसरूफ़ हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए तमामी सियासी पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए अब जोर आजमाई के लिए मैदान में कूद चुकी है। और हमेशा की तरह इस मरतबा भी ये बात तो तय मानी जा रही है कि महाराष्ट्र की सियासत का जो भी फैसला होगा वो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमान तय करेंगे। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन में बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया था और इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि इस बार भी बीजेपी और उसके हमनवा सियासी पार्टियां 400 का हिंसा पार करेगी, लेकिन 240 सीटों पर बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियों की गाड़ी आकर रुक गई और इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क और महाराष्ट्र के मुसलमान ही थे। नाज़रीन, मुसलमानों ने लोकसभा इलेक्शन में किंग मेकर की हैसियत से काम किया है। तमामी सियासी पार्टियां इस बात को कबूल कर चुकी है। कई मरतबा दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से भी कई बयानात सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुके हैं कि अगर मुसलमान महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस को वोट नहीं देते तो फिर इस बार मोदी का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, वो पूरा हो सकता था। लेकिन मुसलमानों ने इस मरतबा फ़िरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए, दस्तूर और जमहूरियत की बका के लिए नाज़रीन इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी का साथ दिया। और यही वजह थी कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस ने बीजेपी को शिकस्त से दोचार किया। नाज़रीन, अब महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल भी शुरू हो चुका है। आइंदा 29 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। लेकिन वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों को ये सियासी पार्टियां किस तरह सियासी हिस्सेदारी देगी, इसी पर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों से मुसलमानों के साथ साथ सेकुलर बिरादरान वतन की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब की बार मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी और सियासी साझेदारी ज़रूर दी जाए। लेकिन अब तक जितने भी सियासी पार्टियों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जाहिर की गई है, उसमें मुसलमानों की तादाद अब तो यानी आज की तारीख में नहीं के बराबर है। अब 2-3 दिन का वक्फा बचा है और जब तक महाविकास अघाड़ी की जानिब से तमामी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जाहिर नहीं कर दी जाती, इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों को कितनी सियासी नुमाइंदगी दी जाएगी। नाज़रीन, वहीं मरकज़ में अपोजिशन लीडर यानी राहुल गांधी कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी सियासी हिस्सेदारी। तो क्या कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुसलमानों को उनके आबादी के एतबार से सियासी नुमाइंदगी देगी? इसी सवाल पर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है। आइंदा 2-3 दिनों में यानी 2 दिन में सारी पिक्चर साफ हो जाएगी और इस तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार महायुति को शिकस्त देने के लिए महाविकास अघाड़ी हर तरह के हुर्बे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं ये बात भी तमामी सियासी पार्टियां कबूल कर चुकी है और इन्हें हर हाल में कबूल करना ही होगा कि सिवाय मुसलमानों के यानी मुसलमानों के बगैर कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी अघाड़ी महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बना सकती। लिहाजा अब चंद ही घंटे बचे हैं और महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों से अब ये गुहार लग रही है कि जल्द से जल्द वो मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे ताकि पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाए। और महाविकास अघाड़ी का जो ख्वाब है कि महायुति को इख्तिदार से बेदखल करना है, तो वो उसी वक्त ख्वाब पूरा हो सकता है जब मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सियासी नुमाइंदगी दी जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।